धर्म की आदि करने वाले, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजा, प्रथम दानी, प्रथम कुशल संचालक श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति कौन इस टाइम कर रहे हैं? ये स्तुति का माध्यम कौन बने? भक्तामर हमें कहां से मिला? श्री आचार्य मानतुंग के माध्यम से। ना राजा उनको कोई कोठड़ियों में बंद करता और ना हमें ये भक्तामर मिलता। 48वीं कोठड़ी में बंधनों से युक्त होकर के आचार्य मानतुंग बैठे हुए सोच रहे हैं, नहीं तो कोई मेरे जैसा होता तो हजारों बार कोसता, हे प्रभु तुम्हारे रास्ते पे चला, जीवन तुम्हें अर्पित किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे धर्म से क्या लेना। और राजा को 1000 बार कोसते, मैंने क्या ऐसा किया जिसके कारण मुझे कोठड़ियों में बंद किया, परंतु नहीं, बिल्कुल अंधेरी कोठड़ी, पता नहीं कब से बंद थी और कितने मच्छर उसमें पैदा हो गए होंगे। फिर वो उन्हें ना मच्छरों की परवाह है, ना अंधकार की परवाह है। और वो बंद कोठड़ी में क्या आती है, जब कमरा बंद होता है तो कितनी बदबू आती है। पता नहीं कब से राजा महाराजाओं के तो ऐसे ही बंद रहते, परंतु उन्होंने अपनी इंद्रियों पे पूर्ण विजय पाई हुई थी, किसी तरह का भी परवाह ना करते हुए अब वो बाहर के वातावरण से केयरलेस होकर के और अंतर की जागृति में पहुंच रहे। वहां बैठे बैठे एकदम मन में संकल्प आया, प्रभु का केवल ज्ञान हो रहा है। और मैं उस समय केवल ज्ञान के उत्सव में, जो इंद्र आकर के उत्सव मना रहे हैं, मैं उस समय वहां बैठा हूं और वो मैं केवल ज्ञान का जो दृश्य है वो मेरे सामने साकार हो रहा है। और उस समय उसके मन में, आचार्य मानतुंग जी के मन में एक प्रभु के लिए एक भक्ति निकली, अंदर से जो भावनाएं निकली वो हमारा भक्तामर बनता चला गया। बनाया नहीं, वो बनता चला गया। कई बार आप भी देखो, कई बार इंसान दुख में दुखी होकर के भी मुंह से बड़बड़ 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 करता रहता है, अकेला बैठा, और खुश होता है तो अंदर से खुशी की बातें निकलती रहती हैं। बस उनके अंदर जो भक्ति का एक तरंग निकली, उन्होंने आदिनाथ प्रभु के चरणों में निवेदन किया। और वो क्या है? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। वो क्या देख रहे हैं? इंद्र और देवता आदि देवताओं के सिर पे क्या लगे हुए? मुकुट बंधे हुए, मणियों से जड़े हुए मुकुट। और वो आकर के प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रही हैं। प्रभु के चरणों में जो नतमस्तक हो रहे हैं, भक्तामर, अमर यानी देवता, भक्त अमर, जो देवता क्या है? जो अमर यानी अपने जीवन में सभी इच्छाओं को उस समय, जिस समय उत्सव मना रहे हैं, उस समय वो क्या है? वो प्रभु के चरणों में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं, केवल उत्सव मनाने की इच्छा है। तो वो देवता भक्तामर यानी भक्तामर की शुरुआत ही उसके नाम से हो गई। और क्या हुआ? भक्त अमर, देवता आपके भक्त बन गए। प्रणत झुके हुए हैं, मौली मणि, मणियों से जटित मस्तक से, मौली मतलब मस्तक, ये जो मुकुट है, और वो मौली का मतलब मस्तक भी है, यानी मस्तक के ऊपर जो मुकुट बंधा हुआ है वो मणियों से जड़ा हुआ है, मणियां उसमें लगी हुई है। और प्रभाना, उसमें क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। परंतु वो प्रकाश मणियों का इतना नहीं है, मुद्योतकम। और वो उद्योतकम यानी एकदम उज्जवल प्रकाश जो निकल रहा है मणियों में, वो नहीं, वो प्रभु के चरणों में जब उन्होंने मुकुट झुकाया, अपना मस्तक झुकाया, तो प्रभु के चरणों के जो नाखून है, अंगूठे के नाखून में से इतनी अंदर से ऊर्जा निकली कि उस ऊर्जा के प्रभाव से वो मणियों में चमक आ गई। कितनी गहराई में पहुंच गए वो कल्पना से कर रहे हैं सब कुछ। वहां उत्सव नहीं है, परंतु वो अपने आप में ये सोच रही है, मैं उत्सव, केवल ज्ञान का उत्सव देख रहा हूं।
और वो क्या है, प्रकाश इतना उद्योतकम, इतना स्वच्छ, इतना उज्जवल, इतना पवित्र प्रकाश है कि दलित पाप तमो वितानंग, उस प्रकाश ने क्या कर दिया है, पाप के अंधकार को, दलित पाप तमो अंधकार वितान, दलित पाप तमो कि उस क्या है, पाप के अंधकार को, उस अंधकार को दलित यानी खत्म कर दिया है। और कैसे, वितानम, जो पाप का एक ऊपर शमयाना, वितान मैंने तंबू, तंबू समझते हो ना, शमयाना जो एकदम चारों तरफ शमयाने की तरह अंधकार ही अंधकार है, उसको प्रभु आपके उस प्रकाश ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सम्यक प्रणम्या, और अच्छी प्रकार, सम्यक मैंने अच्छी प्रकार, बिल्कुल विनय भावना से झुक करके, प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, जिनेन्द्र भगवान के पाद यानी चरणों में युग गादा, जिन्होंने युग की आदि की है, आदिनाथ भगवान से युग शुरू हुआ, जिन्होंने युग की आदि की है। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है, युगल यानी दोनों पैरों में, दोनों चरणों में, जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों में सम्यक प्रणम्य, अच्छी प्रकार विनय पूर्वक झुक करके वंदन जो किया, वो उसके लिए क्या है, आलंबन, वो उनका सहारा बन गए, आलंबन सहारा मिल गया। भव जले, संसार समुन्दर के अंदर, पतताम जनानम, जो लोग संसार समुन्दर में डूब रहे हैं, उनके लिए प्रभु आपके दोनों चरण संसार समुन्दर से तरने का क्या मिल गया, बन गया, साधन बन गया। कितनी विनय से, भक्ति से प्रभु के चरणों में वो अपनी विनयांजलि, अपनी पुण्यांजलि, अपनी श्रद्धांजलि और अपनी क्या है, भक्ति रख रहे हैं। दूसरी गाथा, यही संस्तुत है सकल वांग में तत्व बोधा। तंग प्रथम जिनेन्द्र, लास्ट वाला अक्षर, हे मेरे पहले जिनेन्द्र प्रभु, यही संस्तुत है, ये स्तुति कौन कर रहे, सकल वांग में तत्व बोधा, जो संपूर्ण साहित्य के तत्व को जानने वाले हैं। कौन, इंद्र। इंद्र को क्या आती है, पूरी द्वादशंगी आती है, पूरी क्या है, सकल वांग में, सकल मैंने सारे, वांग मैंने लिटरेचर, और तत्व बोधा जो क्या है, तत्वों के जानकार है। दुधभूत बुद्धि पटवी, जिनकी उद्भूत एकदम एकदम अंदर से स्फुरना निकलने वाली बुद्धि, बुद्धि पटु भी, जो चतुर बुद्धि वाले हैं। सुरलोक नाथ, देवलोक के नाथ कौन, इंद्र। वो इंद्र जिनकी बुद्धि बड़ी पटु और एकदम स्फुरेमान होने वाली, एकदम प्रकाश में आने वाली, ऐसे जो इंद्र हैं, जो सकल वांग में संपूर्ण साहित्य के जानकार हैं और तत्वों के ज्ञाता हैं। और वो क्या है, स्तोत्र ही, और ये क्या है, जो स्तोत्र के द्वारा जगत तय चित्त हरे रुदारे, त्रिजगत, तीनों लोगों के जगत के चित्त को, मन को हरने वाले हैं। रुधारे उत्कृष्ट स्तोत्र के माध्यम से जो प्रभु के स्तुति कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत पटु है, वो स्तोत्र, वो भक्ति का जो गान है, उससे तीन लोक के, त्रिजगत यानी तीन लोक के जो लोग हैं, उनके दिलों को वो भक्ति के स्तोत्र हरते हैं, यानी प्रसन्न कर देते हैं। वो सोचते हैं ऐसा हमने कभी नहीं सुना, जो आज हम सुन रहे हैं। तो तीनों लोगों के, जो तीन लोक के लोगों के चित्त को वो हरने वाले हैं, रुदारे, इतने उदार, इतने सुंदर स्तोत्रों के द्वारा। और प्रभु, मैं तो स्तोष्य किलाम, अभी एक तरफ तो इंद्र है और एक तरफ मैं बिल्कुल ऐसा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, आगे वर्णन आएगा। तो मैं क्या करूंगा, चाहे मुझे कुछ नहीं आता, स्तोष्य स्तुति करूंगा, किलाम अपनी निश्चय से ही, मैं निश्चय से ही, हे प्रभु तंग प्रथम जिनेन्द्र, हे पहले जिनेन्द्र भगवान, मैं आपकी स्तुति करूंगा ही करूंगा।
पक्का निश्चय कर लिया, चाहे इंद्र क्या है, कितना भी विद्वान है, चाहे वो संपूर्ण साहित्य का जानकार है, मुझे उससे क्या लेना। मैं अपनी भक्ति से आपकी क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। प्रभु के वो केवल ज्ञान उत्सव के समय प्रभु को वो जिस दृष्टि से निहार रहे हैं कि उनके चरणों में देव आ गए, भक्त अमर देवता आ गए, और यहाँ पर इंद्रों का वर्णन कर दिया कि वो स्तुति कर रहे हैं। प्रभु चाहे देव आए चाहे इंद्र आए, मैं एक तुच्छ प्राणी भी आपके चरणों की स्तुति करूंगा ही करूंगा। इस तरह रोज एक एक गाथा का कल की नहीं थी, एक एक गाथा का अर्थ आप सुना करेंगे। जैसा भी मुझे गुरु जी ने दिया है उसी के अनुसार थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो आपके सामने रखूंगी इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। श्री आदिनाथ भगवान की।